ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने बहुत बड़ी बात कह दी है। आयतुल्लाह खामनेई ने अपना एक वीडियो जारी किया है आज, और इस वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप हमें अपनी बेतुकी बयानबाजी से डराने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि ईरानी जनता उनके सामने आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन ईरानी राष्ट्र ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। जी हाँ, ईरान के लीडर खामनेई ने कहा कि हमारे लोग अपने शहीदों का खून नहीं बख्शेंगे। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे अपने किए की सजा मिलेगी। हमारे सशस्त्र बल मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है। अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ये कहना है ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि युद्ध अब शुरू हुआ है। पहले युद्ध नहीं था, पहले तो ये ट्रेलर था, लेकिन युद्ध अब शुरू हुआ है, दया नहीं करेंगे। यह खामेनेई के इस मैसेज के बाद हरकत मच गया है। आपको बता दो कि ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव अब खुल करके जंग में तब्दील होता दिख रहा है। जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक तीखा संदेश जारी करते हुए कहा कि युद्ध अब शुरू हो चुका है, युद्ध अब शुरू हुआ है अब, और इस बार कोई दया नहीं होगी। जब खामेनेई का ये बयान जैसे ही सामने आया तो पूरे इलाके में हरकत मच गया। इसके चंद घंटों के भीतर ही ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप सोने चांदी के गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि हरी बाबू ज्वेलर्स भगत टोली रोड किशनगंज सुभान इलेक्ट्रॉनिक्स के बगल में यहाँ आपको मिलते हैं 100% हॉलमार्क सोने चांदी के गहने। यह ऑर्डर पर पसंदीदा डिजाइन तैयार करके दिया जाता है और पुराने गहनों को बदल करके नया ले सकते हैं। यहाँ पर मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट दी जा रही है, और साथ ही साथ 92.5 की सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी यहाँ मिल जाएगी। इसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ से सोने चांदी के गहने खरीदिए। और जवाब में इजराइल ने भी जोरदार हमला किया। इस उग्र बयानबाजी के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने खामेनेई को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन का अंजाम याद रखें। इस प्रतिक्रिया ने संदेश दे दिया है कि ये टकराव अब सिर्फ सीमित सैन्य झड़पों तक नहीं रहेगा, बल्कि एक लंबे और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ सकता है। जब बीते बुधवार को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक अहम और भावनात्मक संदेश शेयर करते हुए ऐलान किया कि महान हैदर के नाम पर लड़ाई शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि यहाँ पर हैदर नाम का जो इस्तेमाल किया गया है, ये विशेष महत्व सिया इस्लाम में रखता है। यानी कि सिया इस्लाम में यह हजरत अली का उपनाम है, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद का पहला उत्तराधिकारी माना जाता है। जब खामेनेई का ये बयान सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक निर्णायक युद्ध घोषणा के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि खामेनेई की पोस्ट के कुछ ही समय बाद ईरान ने इजराइल की ओर 25 मिसाइलें दागी। इसके जवाब में इजराइल ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए ईरान के 12 ठिकानों पर जोरदार हमला बोला। ये सिलसिला संघर्ष के 6ठे दिन भी जारी रहा और अब इसे पूर्ण युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। जब आपको बता दूं कि अपने तीखे बयान में खामेनेई ने इजराइल को आतंकी यहूदी शासन करार देते हुए कहा कि अब दया की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान अब किसी तरीके का समझौता करने के मोड में नहीं है और जंग के मैदान में पूरी ताकत से उतर चुका है। जहाँ पूर्व मध्य की तपती रेत पर एक बार फिर से इतिहास की तलवार खिंच गई है। जब धमाकों की गूंज के बीच जंग के मैदान में अब सिर्फ मिसाइलें नहीं, बल्कि सदियों पुरानी नफरतें गूंज रही है। इस बार ये जंग रॉकेट और टैंकों से ज्यादा विचारधाराओं की है, जब मजहबी जुनून की है और इंसानियत के खिलाफ जहर उगलते नारों की है। ईरान इजराइल संघर्ष अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पीछे लौटने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जहां मंगलवार को पूरी दुनिया तब सन्न रह गई जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने एक पोस्ट करके सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महान हैदर के नाम पर लड़ाई शुरू होती है, अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं। बस इतना लिखना था कि मध्य पूर्व की हवा में बारूद की बू और मजहबी जुनून का जहर घुलने लगा। जहां अली खामेनेई के इस बयान ने साफ कर दिया है कि ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं, बल्कि इस्लामी इतिहास के सबसे बड़े प्रतीकों की वापसी है। इस युद्ध का मैदान अब खैबर बन चुका है और हथियार जुल्फिकार बन चुका है। जब खामेनेई ने अपने इस ऐलान में जिन 4 शब्दों का जिक्र किया है, उन्होंने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। जहाँ हैदर अली, जुल्फिकार और खैबर, इनमें सबसे पहला नाम है हैदर। ये वही नाम है जो हजरत अली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अली जो कि पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे, वही अली
जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है, जिनकी तलवार से इस्लामी फतहों की कहानियाँ भरी पड़ी है। हैदर का अर्थ होता है शेर, साहस और शक्ति का प्रतीक। और जब ईरान का सर्वोच्च नेता खुलेआम ऐलान किया है कि हैदर लौट आया है, तो फिर ये पूरी मुस्लिम दुनिया को एक संदेश होता है कि अब जंग सिर्फ भूगोल की नहीं बल्कि मजहब और विरासत की है। लेकिन खामेनेई यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि अली अपने जुल्फ़िकार के साथ लौटते हैं। अब जरा रुकिए और समझिए कि ये जुल्फ़िकार क्या है। तो इस्लामिक इतिहास में जुल्फ़िकार वही दोधारी तलवार है जो इमाम अली को मिली थी। इसे सिर्फ एक तलवार नहीं बल्कि ईश्वरीय न्याय का औजार माना जाता है। शिया परंपरा में जुल्फ़िकार वह शक्ति है जो जुल्म के ख़िलाफ़ न्याय की स्थापना करती है। जब अली खामेनेई इस तलवार का नाम लेते हैं तो वे एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि ये जंग किसी भू राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि धर्म युद्ध है। जुल्फ़िकार के साथ लौटने का मतलब है कि ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं। ये युद्ध अब मजहब, सम्मान और जीत की लड़ाई बन चुकी है। और अब आती है असली बात खैबर की। तो खैबर क्या है? खैबर उस ऐतिहासिक जंग का नाम है जो 628 ईस्वी में अरब द्वीप में लड़ी गई थी। उस जंग में मुसलमानों ने यहूदियों के खिलाफ जीत हासिल की थी। खैबर उन दिनों एक समृद्ध और फिर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यहूदी किला था जिसे इमाम अली के नेतृत्व में मुसलमानों ने फतह हासिल किया था। आज के दौर में जब खैबर नाम लिया जाता है तो फिर उसका मतलब होता है यहूदियों पर फतह की याद दिलाना। और जब खामेनेई कहते हैं कि अली अपने जुल्फ़िकार के साथ खैबर लौटता है तो इसका मतलब होता है कि ईरान अब इज़राइल को उसी तरह रौंदने की तैयारी में है जैसे अरब के मुसलमानों ने खैबर को रौंदता था। ये सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि जंग की घोषणा थी। खामेनेई ने खैबर का जिक्र करके साफ कर दिया है कि ईरान उस युद्ध को मुसलमान बनाम यहूदी संघर्ष के रूप में पेश करना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान इज़राइल जंग की जड़ फ़िलिस्तीन के कब्ज़े और अल अक्सा मस्जिद की बेइज्जती से जुड़ी हुई है। लेकिन अब इस संघर्ष को इस्लामी इतिहास के प्रतीकों से जोड़ करके खामेनेई ने इसे मजहबी रंग दे दिया है।